सभी गोस्वामी महापुरुषों को ओम नमो नारायण। आज हम आपको अ, गोस्वामी समाज के जो गोत्रों के एवज में मढ़ी कौन की क्या मढ़ी है, क्या कुटी है, इस पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। एक वृक्ष गोस्वामी जिसकी चर्चित 10 शाखाएं। गोस्वामी एक वृक्ष है, उसकी 10 शाखाएं, और इस 10 शाखाओं में से भी उप शाखाएँ फूटी हैं अलग अलग। तो कितनी फूटी हैं? 10 शाखाओं में से 52 शाखाएँ फूटी। और इस 52 शाखाओं के नाम क्या क्या है, कौन कौन को कितनी शाखाएँ, कौन कौन सी शाख को, किस शाखा को कितनी उपशाखाएँ मिली, उसका मैं इसमें वर्णन कर रहा हूँ एक पंक्तियों के माध्यम से। देखिए, ये वेद वृक्ष गोस्वामी जिसकी चर्चित 10 शाखाएँ हैं, और शाखाओं में भी है इसकी 52 उपशाखाएँ। इन 10 शाखाओं में भी 52 उपशाखाएँ। और वो कौन कौन सी हैं? गिरियों की 27, सोलापुरी 4 है वन, और 4 भारती में लामा की मिल होती 52। फिर से सुनिए, ये कविता याद कर लो। आप तो लोगों से कह सकते हो कि भाई देखो हमारे समाज में 52 मढ़ी है और 10 शाखाएँ हैं। 10 शाखाओं कौन कौन सी है? वो हैं तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम उजागर। ये 10 शाखाएँ हो गई, और 10 शाखाओं की ये 52 उपशाखाएँ हैं, यानी उनको हम मढ़ी कहते हैं। अब वो कौन कौन सी मढ़ी है? गिरियों की 27, सोलापुरी 4 6 वन, नहीं 4 6 नहीं 4 है वन। फिर से सुनिए, गिरियों की 27, सोलापुरी 4 है वन, और 4 भारती में लामाओं की मिल होती 52। इस प्रकार से 52 मढ़ियाँ हैं। अच्छा, आगे, धर्म प्रचार हेतु संतों ने 52 कुटी बनाई, और कालांतर में यही कुटियाँ सभी मढ़ी कहलाई। समझ गए भाई? सरल अर्थ, सरल भाषा में है। तो गुरु का रखने मान, गुरु का नाम गोत्रवत माना। गुरु का रखने मान, हमने अपने गुरुओं का सम्मान देने के लिए, क्योंकि भाई गुरु परंपरा जहाँ मानते हैं वहाँ गुरु ही भगवान होता है। तो गुरु का मान रखने के लिए कि हम जिस कुटी के हमारे गुरु थे, उस कुटी का गुरु के नाम से उस कुटी को कहा जाता था, ये फलाने फलाने महाराज की कुटी है, मढ़ी है। तो गुरु का रखने मान, गुरु का नाम गोत्रवत माना, और वैवाहिक संबंधों में भी इन्हें खास है माना। किंतु समय की मांग, गोत्र को मिले प्रमुख स्थान, और क्योंकि गोस्वामी ब्राह्मण है ऋषियों की संतान। ऋषियों की संतान, और ऋषियों की संतान कैसी है वो आगे देखिए कि आदि काल से धर्म भूमि को शोभित करते आए, और इनके अंगरादि पूर्वज ने वैदिक सूक्त बनाए। और ऐसे वैसे ऋषियों की संतान नहीं है हम, अंगरा आदि, अंगरा है, भृगु हैं, जमदग्नि है, इन लोगों ने वेदों के मंत्र लिखे हैं, ऋचाएँ उतरी हैं इनके कहना चाहिए इनके शरीर में, इनके मस्तिष्क में। भगवान की तरफ से इनको आदेश हुआ है कि आप ये ऋचाएँ गाइए। तो वेद कहते हैं ना, वेद तो भगवान है, वेद का किसी रचना नहीं की है, ऋषियों ने भी नहीं की है। ऋषियों का नाम तो इसलिए कि ऋषि तो माध्यम है, केवल उनके माध्यम से ये ऋचाएँ आई हैं। तो ऐसे ऐसे ऋषियों के हम संतान हैं, अंगरा आदि की। क्यों? जो गिरी से उपनाम जो उपाधि है ना, जो सबसे ज़्यादा गिरी की शाखाएँ हैं हमारे गोस्वामियों में, तो उसमें क्या है, ये अंगिरा ऋषि की संतान मानी जाती है, ऐसा वेदों का विद्वानों का कथन है। तो देखिए, और जिनको आप अब ये जितने जो ऋषि जो थे, ऋषियों की संतान जो थी, अंगिरा आदि ऋषियों की, भरद्वाज, गौतम, ये सब जो है ऋषि, गोत्र ऋषि है हमारे। और उस समय ऐसे ही ब्राह्मण होंगे, गोत्र ऋषि वाले ब्राह्मण, उनको जो है शंकराचार्य ने एकत्रित किया, अन्य ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। क्यों? स्वयं ब्राह्मण थे, शंकराचार्य भी ब्राह्मण, शंकराचार्य के शिष्य भी ब्राह्मण। शंकराचार्य ने फिर संन्यास में आए शंकराचार्य, तो संन्यास पद तो ब्राह्मण से बड़ा है। सभी लोग कहते हैं कि गुरु, जगत का गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का गुरु संन्यास। किंतु अब हम ऐसे सन्यासी कि ना तो ब्राह्मण के गुरु रह गए ना जगत के गुरु हैं, केवल नाम ही वाले गुरु रह गए हमारा। तो हम लिखने लगे हैं गुरु फलाने फलाने हैं, तो किंतु उससे काम नहीं चलने वाला भाई। आचरण में आना चाहिए, हमारे आचरण में दिखना चाहिए। तो आगे हमने बताया कि जिनको कर संगठित शंकराचार्य धर्म पद राखी, और वही कर्मयोगी सन्यासी गोस्वामी कहलाए। बाद में वो ऋषि जो ब्राह्मण थे
वो गोस्वामी कहलाने लगे और बाद में सन्यासी हो गए वो लोग। भगवान शंकराचार्य के जो दल था, शंकर दल जो कहलाता है अखाड़े का। गांव में हमारे एक दो ब्राह्मण थे ना, वो बूढ़े बूढ़े, वो हमसे कह रहे वो गुरु, अरे अखाड़े वाले महाराज कहाँ जा रहे हो, अखाड़े वाले। यानी वो ये समझते थे कि अखाड़े के बाल बच्चे हैं, इनसे पैदा हुए अखाड़ों से, उन्हीं की संतान है। उनको ये नहीं मालूम कि भाई गोस्वामी जो है सभी नहीं हैं। अरे उसमें कुछ है छोटे छोटे बड़े बड़े मेहनत लोग हैं जो उनसे नहीं गादी थे और उनसे नहीं सदा ब्रह्मचार्य नहीं सदा, वो संन्यास से मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा सा अलग हो गए, वो परंपरा टूट गई। हम पतित तो नहीं कहते उनको, क्योंकि वो नरो नारायण भवे, सन्यासी नारायण होता है। और नारायण ने मान लो संतान भी पैदा हो गई तो संजाल कैसे हो जाएगी, वो पतित थोड़ी हो सकती वो भी सम्मानीय है ना। इसलिए गोस्वामियों को आज भी गुरु कहा जाता है भैया। ये दूसरे लोग भी देखो, अब हमने बड़ी विचित्र बात है, ब्राह्मण भी हमको गुरु कहते हैं पर गुरु जैसा सम्मान नहीं देते। अब इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि ऐसा जैसा मैं समझता हूँ कि 500 साल पहले तक तो ब्राह्मण ही अखाड़े में शिष्य हुआ करता था। उसके बाद में क्या हुआ, मधुसूदन सरस्वती थे एक काशी जी के, उन्होंने जब समय देखा कि भाई जो विधर्मी लोग हैं ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं, हमारे देश के धर्म पर संकट आ रहा है, तो उन्होंने कुछ क्षत्रियों को भी फिर इसमें जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, जो लड़ाकू कौम हैं, उन कौमों को भी उसमें भर्ती कर लिया काय में, अखाड़े में। आप समझ रहे हैं ना आप? तो ब्राह्मण भी आ गए और जाट भी आ गए, यादव भी। तो अब क्या गड़बड़ी क्यों हो गई समाज में, एकता क्यों नहीं इस समय गोस्वामी समाज में? तो कभी कभी मैं मानता हूँ कि थोड़ी खिचड़ी हो गई। अब जैसे मान लो कोई जाट समाज का था या कोई यादव समाज का गुजर था, कोई मान लो वहाँ जाकर सन्यासी हो गया और उससे सदा नहीं, या अपनी चमत्कार के बल पे कहीं वो मठ पे मठाधीश हो गया। अखाड़े में जमात निकलती थी और किसी भी जमात वाले जो मालगुजार या कोई रियासतदार अपनी ज़मीन देते थे, दान पुण्य करते थे, तो वो एक किसी भी संत को वहाँ पर बिठा देते थे कि भाई आप यहाँ के मठाधीश हो गए, हमने तिलक कर दिया, मेहनत हो गया, वो बिठा दिया उनको। अब वो मेहनत रहे साहब, उन्होंने क्या किया, एक दो परंपरा उनकी निभाई, उन्होंने उसको नहंगा दी, दूसरे शिष्य बनाते थे, फिर करते वो। अब वो जमात या तो जमात का बुलाते थे और नहीं तो फिर उनका जो किसी को वहीं किसी गृहस्थ ब्राह्मण को शिष्य बना लिया, और गृहस्थ बनाने उस सेवा ने, वो ब्राह्मण ने खूब सेवा की महाराज जी की, तो महाराज ने खुश होकर कहा ठीक है, हमारे मरने की वसीयत लिख दी, हमारे मरने के बाद मेहनताई तुम्हारी होगी। वो ब्राह्मण हो गया। थे वो कौन? तो अब वो कुछ लोगों ने तो देखा यहाँ पर है, यहाँ के गुरु तो भैया उनके देखा कि वो फलाने फलाने थे और यहाँ आकर के बाबा जी बन गए, और यहाँ आकर के उनके जो बच्चे हैं, तो इसलिए ये जो है ये जाबाजी के बाबा जी, इनकी कोई मतलब खास जात नहीं है। तो ये भ्रम कुछ मतलब कुछ हमारे ईसा द्वेष रखने वाले लोगों ने फैलाया, ये भ्रम, ये गलत भ्रम फैलाया। जबकि तो बराबर गोस्वामी को सम्मान उतना ही मिलना चाहिए था, पर इतना भ्रम फैला गया समाज में कि मैं जब जाता हूँ देखता हूँ तो जो प्रैक्टिकल देखिए आप, विद्वान उसके ग्रंथों के अनुसार तो बिल्कुल मान्य है कि हम जगत पूज्य हैं, कोई इस बात दो राय नहीं है। और जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पढ़े लिखे वो भी नमस्कार करते हैं हमें, इसमें भी दो मत नहीं है। पर समाज में ऐसी भ्रांति फैला दी गई कि ये लोग तो जो है शंकर सेना की अवैध संतान है, ये लोग जो है ग्रस्त गादी थे, उसके बाद में पतित हो गए, ऐसी लोगों ने भ्रम फैला दिया गया। पर उनको ये किसी ने नहीं बताया कि अरे भैया ये तो सन्यासी का पद है, और सन्यासी तो नरो नारायणो भवेत। तो नारायण क्यों कहते हैं कि आप तो नारायण हैं, नर नहीं हैं, और नारायण की संतान पतित कैसे हो सकती है भाई? तो ये सब विचार की बात है। बहुत कुछ कहने को मन में तो बहुत बातें आती हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी मेरे मन से निकल जाती होगी, तो जो आप लोग उचित न लगती हो तो मैं उसके लिए तो कहना चाहिए कि आप क्षमा कर ही देंगे, क्योंकि मेरे अंदर एक भाव है कि हमारी समाज को, गोस्वामी समाज को सम्मान मिलना चाहिए, किसी भी तरह से मिले, पर गलत ढंग से नहीं कह रहा हूँ मैं। अब देखिए आज मान लो अपने आपको ब्राह्मण कहता हूँ तो अपने को छोटा नहीं ये कह सकते हैं भैया एमए की हमने जो डिग्री छिपा दी है, बीए की डिग्री से यदि काम चल रहा है हमारा, और फिर एक बात और आती, ब्राह्मणत्व जब इसमें है वही सन्यासी हो सकता है। तो आपको ब्राह्मणत्व आप में है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जहाँ से आप संतान चले वो तो बड़े महापुरुष थे, और वो कहीं तो बड़े छड़े दूधाधारी थे, कहीं पेहारी महाराज थे, कहीं छड़ेश्वरी महाराज थे, खड़े रहते थे, बड़ी तपस्वी थे वो। अब वो तपस्या का कुछ रक्त थोड़ा बहुत तो हम में है, उबाल तो आता है हमें, किंतु भैया फिर वो आने बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आचरण इतने गिरते गए, और समाज ने
इस प्रकार से दूसरी समाज ने ऐसी भ्रांति फैलाई समाज में कि केवल अभी बताऊँ होशंगाबाद की ही बात बताता हूँ, यहीं की बात बताता हूँ। एक सज्जन से हम अपनी समाज के मिलने गए, तो मैंने कहा यार वो फलाने कहाँ रहता? अरे बोले वो बाबा फलानी जगह रहता है। मतलब उसने इतनी उपेक्षित दृष्टि से कहा, अवहेलना की दृष्टि से, असम्मान की दृष्टि से, कि वो तो उसके लिए कह रहा है वो, पर दुख हमको हुआ। पर हमने उस पर बताया, बिठाल के बताया कि भैया तुमको ये मालूम नहीं वो गोस्वामी हैं? हाँ बोले मालूम, तो फिर तुमने बाबा कैसे कहा? अरे बोले बाबा होते? बोले बोलिए हाँ बाबा तो है, पर बाबा क्या मतलब होता है? आधा घंटा माथा खाया हमने उसका, तब उसके समझ में आया कि हाँ भैया गोस्वामी जो है सन्यासी परंपरा के हैं, और ब्राह्मणों से भी पूज्य हैं, ब्राह्मणों के भी पूज्य हैं। जो सम्मानीय जो विद्वान ब्राह्मण है वो इस बात को मानता है कि अरे ये तो भैया ये सन्यासी की संतान है। तो भैया अब इसलिए मैं क्या कहूँ, धीरे धीरे अपनी बात में आपको कुछ धीरे धीरे समय समय पे अपने विचार रख रहा हूँ। जरूरी नहीं, ये भी नहीं आज आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि आप मानिए। आपको ऐसा लगता है कि इनमें कुछ बात में तथ्य है हमारी बातों में, तो उसका अवगाहन कीजिए, और नहीं तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि विचार है, अपने अपने विचार देने का, विचारों को प्रकट करने का तो स्वतंत्रता सबको है। इसमें बुराई की बात नहीं होनी चाहिए, ना सामने वाले को बुरा, आप जो कह रहे हैं हम भी बुरा ना माने, और हम जो कह रहे हैं आप बुरा ना माने। हाँ, विद्वानों को विचार रखें सामने एक दूसरे को, और समाज के ऊपर छोड़ दें। आप अपन तो आपस में लड़ते हैं, आप तो सिद्ध कर दोगे नहीं भाई हम ही श्रेष्ठ हैं, तो वो तो ठीक है, पर समाज क्या पसंद करती है यह भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों ने, हमने देखा कि अभी 10-25 साल पहले की बातें हैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो दुबे लिखते थे। क्यों भैया, क्या जरूरत पड़ गई तुमको दुबे लिखने की? अब अभी एक सज्जन ने प्रश्न उठाया कि वो हमारे फलाने जो बड़े रिश्तेदार थे वो, और बड़े हमारे पूज्य थे, पर वो गौतम लिखते थे। क्यों जरूरत पड़ी उन्हें गौतम लिखने की? इस पर विचार करें कि उन्हें गौतम क्यों लिखा भाई? क्यों उन्होंने अपने आप को गिरी क्यों नहीं लिखा? उन्होंने देखा कि इस गांव में, दूसरे गांव में कुछ और गिरी रहते होंगे, वो है उन्हें सब लोग उन्हें गिरे हुए समझते होंगे, तो फिर अपने आप को गौतम बताते। और गौतम बताते तो गोत्र तो गौतम है हमारा, पर वो यार गौतम गोत्र लिख दिया, फिर आप यात्राज क्यों, आपको गौतम क्यों लिखा उसने? तो कुछ ऐसी अपनी अपनी समझ की बात है। पिंडे पिंडे मतर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, अलग अलग है। पर भाई हम तो जो बात हमने अभी तक इतना अध्ययन किया, समाज को देखा, और जहाँ जहाँ हमको दुख होता है उस दुख को प्रकट करते, हम अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। हम कोई विद्वता नहीं बता रहे हैं आपको, समय समय पे आपको ये चीज़ें चर्चा करते रहेंगे। तो लीजिए, बहुत बात हो गई, और फिर हम दूसरे वीडियो में आपको फिर उपस्थित होंगे, फिर कुछ नई चीज़ देंगे। आज ही हमने अपनी कविताएं आपको कविता के माध्यम से अपने समाज के बारे में चर्चा की। ओम नमो नारायण।